अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। सर के आधे हिस्से में दर्द का होना, ये क्यों होता है, क्या वजूहात है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ट्राई एंड टेस्ट ही है। मैंने ये खुद पे ट्राई की है। मुझे भी माइग्रेन का इशू था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऐड की और जिन चीज़ों से मुझे मसला था वो मैंने निकाली अपनी लाइफ से, तो मुझे बाद में कभी भी माइग्रेन का इशू नहीं हुआ। जो मेडिसिन्स है ना, जब आपके पेन होती है, सर में पेन होती है, आप मेडिसिन्स लेते हैं, वो वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा देती है, लेकिन वो जब तक आप उस चीज़ की जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे ना, वो चीज़ें आपको बार बार होंगी, आपको बार बार आपकी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब करेंगी। इससे आपको सर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, आपकी आइज़ जो है ना वो उस पर भारीपन महसूस हो सकता है। फिर आपका किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, आपको मतली या कै जैसी कैफियत हो सकती है। आप कोई भी चीज़ करेंगे ना उसमें आपका ध्यान ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये क्यों होता है। साइंस में अभी तक ये प्रॉपर स्टडी में ये चीज़ नहीं आई कि प्रॉपर चीज़ कि किस वजह से ये होता है। कुछ थोड़ी बहुत सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों होता है, और कुछ जो मैंने खुद पे ट्राई की हैं जिससे मुझे रिलीफ मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट नंबर पे आपने जब 3 से 4 लीटर डेली रूटीन में आप पानी नहीं लेते ना, तब आपको माइग्रेन का इशू हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इंटेक करते थे, बाद में सडनली आपने छोड़ दी, तब भी आपको माइग्रेन का इशू हो सकता है। या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तब आपको माइग्रेन का इशू होता है। या कुछ लोगों को ये होता है कि जिनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, 7-8 घंटे की स्लीप प्रॉपर नहीं लेते, या बहुत ज़्यादा सोते हैं ना, तब भी उनको माइग्रेन का इशू होता है। कुछ लोगों का ये चीज़ है कि उनको रोशनी से, ज़्यादा लाइट पड़ने से, तब भी उनको माइग्रेन होता है। ज़्यादा शोर की वजह से माइग्रेन होता है। जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तब भी आपको माइग्रेन होगा। और ये भी चीज़ है, कुछ लोग जब डाइट फॉलो करते हैं ना, कि पहले तो हम बहुत ज़्यादा पैकेट फूड, जंक फूड ये खा रहे होते हैं, तब माइग्रेन का इशू होता है। जब उसके बाद हम हेल्दी जब डाइट पे जाते हैं ना, हमें 4 से 5 दिन जो है ना माइग्रेन का इशू होता है लाजमी। तो इसके लिए जो टिप्स है ना, फर्स्ट नंबर पे जो टिप्स है ना, जब भी आपको माइग्रेन का इशू हो, ये पहले आप कॉपी पेंसिल लें, उस पर नोट डाउन करें आप पानी कितना ले रहे हैं, आप चाय कॉफ़ी का इंटेक कितना कर रहे हैं, आप जंक फूड पैकेट फूड कितना खा रहे हैं, आप कितना ज़्यादा सोचते हैं। आपने सारी चीज़ें अपनी पहले कॉपी पे नोट डाउन करनी है। उसके बाद उनको कवर अप करने के बाद साथ साथ आपको जो मैं टिप्स बताऊंगी उस पर अमल करना है। आपको जब भी कभी माइग्रेन का इशू हो, आपने तुलसी की टी या जिंजर टी ये इस्तेमाल करनी है। जब आपको पेन स्टार्ट हो या आपको लगे कि मुझे पेन स्टार्ट होने लगी है, तब आपने ये तुलसी की टी या जिंजर टी इस्तेमाल करनी है। सेकंड नंबर पे आपने जो डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे आपने इस्तेमाल करना है वो लेमन सॉल्ट वाटर है। इसमें आपने 1 गिलास पानी लेना है, 1 पिंच आपने पिंक सॉल्ट लेना है इसमें, और साथ में आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा लेमन या पूरे लेमन का रस डालना है। अगर कुछ लोगों को बीपी का इशू है ना, तो वो फिर अपने डॉक्टर से पूछ के फिर ये सॉल्ट वगैरह लें। तो नॉर्मल जो पीपल है ना जिनको माइग्रेन का इशू है वो लेंगे, इनको रिलीफ मिलेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने की थी ना, वो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था, वो है सुबह सूरज जब तलू होता है, तलू होने के बाद जो उसकी फर्स्ट जो 5-10 मिनट की उसकी जो किरणें होती हैं ना, उसकी शुआएं होती हैं, उसमें खड़ा होना। उसमें जैसे आपने सुना होगा कि बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उन कान का, तो डॉक्टर कहते हैं इसको बच्चे को सूरज की सुबह वाली किरणें लग में रखे 5 से 10 मिनट के लिए। इसी तरह आपने सुबह जब सूरज तलू होता है उस जगह पे आपने खड़ा होना है जहाँ पे आपको इजीली सूरज की जो किरणें हैं ना आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे पड़े, और 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, 5 से सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने खड़े होना है। और अपनी जो रुख है ना फेस का सूरज की तरफ करना है, आपने आइज़ खोल के आपने सूरज को देखना है।
तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, अगर मुसलसल 1 वीक तक आप करेंगे ना, यही रूटीन अपनाएंगे, आप देखेंगे आपको पेन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये ख़त्म होना शुरू हो गई है। और ये छोटी छोटी चीज़ें करें, साथ में आपने एक और इम्पोर्टेंट काम है कि आपने, आपके घर के पास कोई पार्क है या आपके घर में कोई लॉन है ना, उस पे ग्रास पे आपने 10 से 15 मिनट जो है ना जूता उतार के आपने वॉक करनी है। जूता नहीं आपने पहना होना चाहिए, ना आपने वो पहने सॉक्स, क्योंकि मौसम भी चेंज होने वाला है। तो उतने टे के अगर बहुत ज़्यादा आप किसी और जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर आप ना चलें। फिर आप सिर्फ वो ग्रीन ग्रास पे वैसे ही वॉक कर लें शूज़ के साथ ही, वहाँ पे डीप ब्रेथ कर लें। अगर आपकी नहीं मौसम चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, तो फिर आप 5-10 मिनट आपने ये देखना है कि 5-10 मिनट नेक्स्ट गर्मियाँ आ रही हैं तो आपने 10 से 15 मिनट के लिए ना वॉक करनी है बगैर जूते के घास के ऊपर। ये उसके बाद उसी जगह पे आपने लॉन के अंदर उसी जगह पे आपने 5 मिनट के लिए डीप ब्रेथ करनी है। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, माइग्रेन का जो इशू है, ओवर थिंकिंग का इशू है, आपका कॉन्सनट्रेट एक जगह पे रहेगा। अगर आप डाइट करना चाहते हैं, आप वज़न कम करना चाहते हैं या आपको कोई और गोल अचीव करना चाहते हैं ना, आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा। इस चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेशन, और जो इस चीज़ का डाइट प्लान है ना, सबसे पहले आपने जो मैग्नीशियम रिच फूड है उसका इस्तेमाल करना है। पैकेट फूड चाहे उस पर जितना मर्ज़ी लिखा हुआ है ना हेल्दी चीज़ें, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी। डाइट पे बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे जो आपने मॉर्निंग में ये काम आपने करना है कि 5 से 10 मिनट के लिए आपने शुआएं लगवाई, उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए घास पे वॉक की। फिर आपने लेने हैं 7 से 10 बादाम, या आप 2 से 3 अखरोट जो आपने रात को भिगो के रखे होंगे ना वो आपने लेने हैं। और साथ आपने पानी का इंटेक अपना अच्छा रखना है। पहले आप 1 गिलास पानी का ले लें, उसके बाद 7 से 10 बादाम ले लें, या 2 से 3 आप अखरोट ले लें। ये आपका प्री ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपने जो है कोई ब्राउन ब्रेड, कोई वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड कोई इस्तेमाल नहीं करनी, घर की रोटी इस्तेमाल करनी है। और आटा, इस जो पूरी डाइट में ना आपने जौ का आटा इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल नहीं करना, गंदम का इस्तेमाल नहीं करना, जौ का आटा आपने इस्तेमाल करना है ये। और साथ में आप एग स्टीम ले सकते हैं, एग फ्राई करके एग ऑमलेट ले सकते हैं, या एग को स्टीम कर लें, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। या अगर आप समर के सीज़न में आप वाटरमेलन जो है वो ले सकते हैं, या आप फिर बनाना ले सकते हैं। ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में जो है ना ऐड करनी है। उसके बाद जो आपका मिड मॉर्निंग है, मिड मॉर्निंग पे आपने लेना है लेमन साल्ट का वाटर, साथ में आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। ये चीज़ लंच में आपने घर का जो सालन है ना, वही रोटी साथ में सालन, बगैर घी के जो सालन बना होना चाहिए ना वो आपका बना होना चाहिए एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल में या कोकोनट ऑयल में। दूसरे आम जो लोकल घी है ना इसमें नहीं बना होना चाहिए, और कम से कम घी में ये अपने खाना, और साथ में अपने साइलेंट लाजमी लेनी है, और प्रोटीन का पोर्शन। इस तरह आपने अपनी प्लेट के, आपके प्लेट में ना कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, और मिनरल्स वाइटामिन्स भी हो, ये साइलेंट की शक्ल में। जो उसके बाद आप या तुलसी टी ले सकते हैं, अगर आपको माइग्रेन का इशू नहीं है आप जिंजर टी ले सकते हैं। अगर इन दोनों का नहीं है फिर आप आधा कप चाय का ले सकते हैं। और चाय के तो जो डिनर है ना, डिनर में आप कोशिश करें आप कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करो, आप प्रोटीन और साथ में जो साइलेंट है ना वो ले लें। तो बाकी जो मैंने आपको चीज़ें ये सारी बता दी, तो जब आप चीज़ें सब पे अमल करेंगे ना, आपका वैसे ही जो है ना माइग्रेन का इशू ख़त्म हो जाएगा। फिर आप फोकसली होकर ना अपनी डाइट को फॉलो कर सकेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।